कैंसर रोग के बारे में एक सामान्य परसेप्शन है कि अमूमन यह बढ़ती उम्र के साथ होता है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बात पता चली कि जेन जी और मिलेनियल्स में कैंसर की जो घटनाएं हैं, जो प्रवृत्ति है, वो एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर संकेत कर रही है। तो क्या है वो खबर? उस खबर के आलोक में, इस रिपोर्ट के आलोक में हम बात करेंगे कि आखिर इस उम्र में, यानी कि जेन जी और मिलेनियल्स, जिनकी उम्र अमूमन 1981 से 1996 तक मिलेनियल्स होते हैं और साथ साथ 1997 से लेकर 2012 तक की जो जनरेशन है उसको जेन जी के नाम से जानते हैं। तो अमूमन मोटा मोटी जो इनकी उम्र सीमा है वो 20 से लेकर 40 वर्ष की है। अब इस उम्र में ही, यानी कि अपेक्षाकृत कम उम्र में ही कैंसर की जो बढ़ने की जो टेंडेंसी है उसकी वजह क्या है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट की क्या प्रमुख इसमें बातें कही गई हैं और इसकी वजह क्या है, उस पर एक चर्चा करते हैं। दरअसल जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो कैंसर की बढ़ती प्रवृत्ति है वो कितनी बढ़ी है। तो जेनजी और साथ साथ मिलेनियल्स में यह कहा गया है हालिया महत्वपूर्ण अध्ययन में कि 1990 से लेकर 2019 का जो दौर है, इस दौर में जो कम उम्र के कैंसर के मामले हैं, यानी इन दोनों जनरेशन जिनकी बात की गई 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में, वो 79% की वृद्धि उसमें दर्ज की गई है। और इसी उम्र सीमा में जो मौत है, मृत्यु है, उसका आंकड़ा कैंसर की वजह से 28% तक बढ़ गया है। और साथ साथ यह भी अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इसके और 31% बढ़ने का अनुमान है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि इस कम उम्र में, जिस रोग को अमूमन बढ़ती उम्र का एक प्रतीक माना जाता है कि ज्यादा उम्र में ही कैंसर होता है, अमूमन अब यह कम उम्र में भी दिखाई दे रहा है। और न सिर्फ दिखाई दे रहा है बल्कि उसकी जो दर है वो काफी बढ़ी हुई इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चल रही है। तो आइए समझते हैं कि उसके प्रमुख कारण क्या है कि 1980 के बाद जन्मे लोगों में विशेष तौर पर जो रेक्टल कैंसर है, रेक्टल कैंसर यानी कि जो मलाशय का कैंसर होता है, उसकी संभावना जो है और ज्यादा है। और 1950 के दशक में जन्मे लोगों के से जब इनका कंपैरिजन किया जाता है तो उनसे लगभग 4 गुना ज्यादा है। तो अब इसके पीछे के कारणों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण बताया गया है वो बताया गया है खान पान, यानी कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, जो भोजन होता है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा ये कैंसर हो रहा है। जिसमें कि क्या क्या होते हैं, तो देखिए, जो कलर मिलाए जाते हैं, जैसे चिप्स वगैरह, जो पैकेट वाले जो अल्ट्रा प्रोसेस किए गए होते हैं, इस तरह के जितने खाद्य पदार्थ है उसमें कलर होता है। ट्रांस फैट होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा इसमें तमाम प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं खाने और पीने दोनों सामग्रियों में। जो भी इस तरह के प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो भोजन होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्रांतिक सूजन हमारे शरीर में, बॉडी में क्या होगा, क्रांतिक सूजन आएगा, जो लंबे समय तक रहने वाला, जो क्रॉनिक सूजन होता है, क्षमा करिएगा, जो क्रॉनिक सूजन होता है, लंबे समय तक रहने वाला सूजन, वो होता है। और ये कारक होता है किस चीज का, कैंसर का। तो देखिए, बढ़ी जो विशेष तौर पर ये सारे इस तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने की वजह से जो हमारे शरीर में बीएमआई जिसको कहते हैं, यानी कि बॉडी मास जो हमारा इंडेक्स होता है, वो क्या होता है, वो प्रभावित होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स के प्रभावित होने से जो फैट होता है वो शरीर में बढ़ता है। और फैट होने से, बढ़ने की वजह से कैंसर के लिए एक आइडियल कंडीशन बनती है, क्योंकि इससे कोलेक्टोरल जो कैंसर होता है, यानी कि जो बड़ी आंत और साथ साथ मलाशय का कैंसर होता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो पहला कारण क्या है, पहला खान पान और मोटापा, ओबेसिटी जिसको कहते हैं। दूसरा कारण यह है स्क्रीन टाइम। एक प्रमुख कारण में स्क्रीन टाइम को भी बताया गया है और नींद की कमी को बताया गया है। स्क्रीन टाइम यानी जो मोबाइल हो गया या इस तरह की किसी भी स्क्रीन को जिससे कि ब्लू रेज, ब्लू लाइट निकलती है, उससे क्या होता है, हमारी शरीर की जो स्कैंडिनियन रिदम है, अब इसकी वजह से जो जैविक घड़ी हमारे शरीर की होती है वो प्रभावित होती है। यानी सर्केडियन जो रिदम होता है वो प्रभावित होता है, जैविक घड़ी प्रभावित होती है और इससे नींद प्रभावित होती है। और नींद के प्रभावित होने से जो मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है वो प्रभावित होता है। और मेलाटोनिन बेसिकली अगर प्रभावित होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट, अगर ये मेलाटोनिन कम बनेगा तो उससे क्या होगा, ब्रेस्ट, आंत, लीवर और साथ साथ पैंक्रियाज का कैंसर होने की संभावना होती है। और साथ साथ नींद की कमी और तनाव भी इसके लिए जिम्मेदार होता है, ये भी बढ़ता है। और इसकी वजह से, स्क्रीन की वजह से जो मेलाटोनिन का घटना है, ये भी एक प्रमुख कारण है कम उम्र में कैंसर के लिए। तो ये दो प्रमुख कारण है। तीसरा प्रमुख कारण है अल्कोहल, यानी कि शराब का सेवन। शराब के सेवन की वजह से, देखिए, इसमें क्या होता है कि शराब में हम अगर देखते हैं कि तनाव की अगर हम बात अभी कर रहे थे, तो शराब भी उस तनाव में एक प्रमुख कारण है, क्योंकि इससे भी जो कार्टिसोल होता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो भी बढ़ता है। और स्ट्रेस हार्मोन कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। अब इससे इम्यून सिस्टम जब प्रभावित होगा तो हमारे शरीर में जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं, एबनॉर्मल सेल्स जो होती हैं उसको पहचानने और नष्ट करने का काम कौन करता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र करता है। लेकिन जब प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर होगा तो एबनॉर्मल सेल्स को पहचान नहीं पाएगा, उसको नष्ट नहीं कर पाएगा।
अब शराब जब हमारे शरीर में जाता है तो एसिटल्डिहाइड में बदलता है, और एसिटल्डिहाइड क्या होता है? कैंसर उत्पन्न करने वाला एक पदार्थ होता है, क्योंकि ये डीएनए की मरम्मत इससे नहीं हो पाती है। तो शरीर में, और विशेष तौर पर इसके लिए जो विंज ड्रिंकिंग होता है, विंज ड्रिंकिंग क्या है? तो देखिए, कम समय में जब ज्यादा शराब, अधिक शराब पी जाती है तो उसको विंज ड्रिंकिंग कहते हैं। तो विंज ड्रिंकिंग से बेसिकली जो माउथ कैंसर होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है। गले का कैंसर होता है, विंज ड्रिंकिंग की वजह से होता है। तो शराब यानी अल्कोहल भी तीसरे प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है, जो कि बिंज ड्रिंकिंग यानी कि कम समय में ये ज्यादा शराब का सेवन इसके लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ कुछ शराब और बियर ऐसी होती हैं जिसमें कि पीएफएएस पाया जाता है, और पीएफएएस ऐसा पदार्थ होता है जो कि जिसको कि फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण में नष्ट नहीं होता, फॉरएवर केमिकल्स के रूप में ये होता है। और ये किडनी और टेस्टिकुलर जो कैंसर होता है, किडनी को प्रभावित करेगा टेस्टिकुलर कैंसर के तौर पर, ये जो उसके प्रमुख कारक के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख कारण है, वो है पर्यावरणीय कारण के अंतर्गत हम देखेंगे तो माइक्रोप्लास्टिक्स, यानी कि 5 एमएम से जो छोटी प्लास्टिक के कण होते हैं, वो भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो माइक्रोप्लास्टिक है वो भी एक कैंसर जनक कारक के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि एंडोक्राइन डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? तो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन में जो हार्मोन का संतुलन होता है बॉडी के अंदर, वही प्रभावित होता है। और हार्मोन के संतुलन के प्रभावित होने से क्या होगा? जो कोशिकाएं हैं उनकी जो सामान्य कार्य प्रणाली है वो सामान्य तरीके से नहीं हो पाएगी। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि जब 1990 में 1990 के बाद आप देखेंगे कि 1990 के बाद जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ा, और इस प्लास्टिक प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो वायुमंडल में वो भी बढ़े। अब वो हमारे सांस के माध्यम से या पर्यावरणीय प्रदूषण के बढ़ने की वजह से, हमारे भोजन के माध्यम से, तमाम माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। इसकी वजह से ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं, विशेष तौर पर जो प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड हो गए, इसकी वजह से स्क्रीन टाइमिंग जो हमारी है, जिसके वजह से मेलाटोनिन का घटना हो गया, शराब का सेवन हो गया, और पर्यावरणीय कारणों में माइक्रोप्लास्टिक्स हो गया। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख कारण है, वो ये है कि गर्भावस्था के दौरान जो कई ऐसी दवाएं ली जाती हैं जिसकी वजह से भी कैंसर, जो अमूमन 50 साल तक जाते जाते आपको होने के प्रमुख कारक के रूप में जिम्मेदार है। जैसे कुछ ऐसी दवाएं हैं जो मतली रोकने के लिए दी जाती हैं, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि आपका गर्भ जो है वो, अपना गर्भ आपका रुका रहे, वो नष्ट ना हो, तो ऐसी कुछ दवाएं भी हैं जिनका साइड इफेक्ट है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है। गर्भावस्था में ली गई दवाएं में भी उसमें एक कारण के तौर पर जाना जाता है, जिसकी वजह से आपका ये पूरा का पूरा प्रभावित होता है। अच्छा, आज के दिन चूंकि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये जो चौंकाने वाली रिपोर्ट है, बेसिकली हमें एक इंडिकेशन भी है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की वजह सबसे बड़ी क्या करनी है। तो हमें उपाय भी इन्हीं प्रमुख कारणों में छुपे हुए हैं, यानी कि अपने खान पान में जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड है उस पर कंट्रोल करना है, शराब के सेवन को, पर्यावरणीय कारकों में इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण जो है उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, विशेष तौर पर जो प्लास्टिक प्रदूषण है उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और गर्भावस्था में ली गई दवाएं बिना जो है डॉक्टर के परामर्श से लिया जाना उचित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि इस साल के विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि इस बार 4 फरवरी को जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है। उससे पहले आपके लिए एक अच्छा समाचार यह है कि हम दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स जो पॉकेट फ्रेंडली है। आपकी आगामी तैयारी की बुनियाद इस कोर्स के माध्यम से बहुत सुसज्जित और सुव्यवस्थित ढंग से हो सकती है, क्योंकि ये जो कोर्स है, इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। सबसे प्रमुख बात यह है कि 14 महीने में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुनियादी तैयारी होगी, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक सामान्य अध्ययन की। इसमें आपको 18 क्लास टेस्ट भी मिलेंगे, इसमें आपको 2 साल के करंट अफेयर्स के क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, और ये जो फीस इसकी है 24,999 के अंदर ही इसकी फीस मिलेगी आपको। साथ साथ आप कूपन कोड लगाते हैं AMITABH, तो आपको अतिरिक्त छूट का लाभ भी इसमें मिलेगा। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां पर या लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब इस कोर्स को अगर आप लेते हैं, इस कोर्स को लेने के बाद फिर से ऑफलाइन बैच में अगर आते हैं तो ये पूरी फीस उसमें एडजस्ट कर दी जाती है। तो इस तरह से ये आपके लिए निःशुल्क भी हुआ। बैच की बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम उपलब्ध है। हिंदी माध्यम 3 फरवरी, इंग्लिश मीडियम 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम 5 फरवरी। कूपन कोड की बात करेंगे तो अमिताभ कूपन कोड इस्तेमाल करिए और अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ उठाइए। चलिए, थीम क्या है इस बार? 4 फरवरी को आप जानते हैं कि विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखिए 4 फरवरी की जो तिथि है वर्ष 2000 से फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस,
वहां पर क्या हुआ था, विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन हुआ था और तभी से यह डिसाइड किया गया, इसकी स्थापना की गई विश्व कैंसर दिवस की, कि विश्व कैंसर दिवस के रूप में 4 फरवरी को मनाया जाएगा। अब यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार का क्या है, इस बार का थीम है। तो याद रखना है आपको कि इस बार की जो थीम है वो क्या है, यूनाइटेड बाय, कमेंट करिए जल्दी, यूनाइटेड बाय क्या है, इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो इस बार की विश्व कैंसर दिवस की ये थीम है। तो चलिए इसको याद रखिए। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। कम उम्र में अधिक बीएमआई होने से किस कैंसर का खतरा बढ़ता है? विकल्प आपके सामने है, त्वचा कैंसर, फेफड़े का कैंसर, कोलेरेक्टल कैंसर, मस्तिष्क कैंसर। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पे हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। साथ साथ आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरणा देता है और बेहतर करने के लिए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।